अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है, जिसमें हम उर्दू मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 1 है ये, और उसका लास्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 176 से 200 तक सॉल्व करेंगे हम इस पार्ट में। 12 दिसंबर 2017 का मॉर्निंग सेशन का पेपर है ये, पेपर 1। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 176 दिया है, दर्ज झैल शक्ल में से दर्ज झैल शक्लों के मुताबिकत से मुतबादिलात में से सही शक्ल का इंतखाब कीजिए। 4 शक्लें दी गई है हमें। यहाँ पर देखिए A, B, C, D, इनके अंदर एक ताल्लुक़ है और उसके बाद वाली शक्ल हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर कभी हम देखते हैं तो शक्ल A जो है वो इस तरह से मुसल्लस है 2, फिर शक्ल बी के अंदर ऊपर वाले मुसल्लस में आधे से लाइन आ गई है। शक्ल सी के अंदर दोनों मुसल्लस में लाइन आ गई है बीच में। और डी के अंदर क्या हुआ है, ये लाइन के अलावा एक और लाइन, ये वाली लाइन भी आ गई है ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाला यही लाइन है। तो अगली जो शक्ल होगी वो किस तरह से होगी, एक तो ऊपर वाला ये लाइन एज इट इज, और यही अमल नीचे वाले मुसल्लस में भी होगा। पहले इस तरह से था और अब ये जो होगा एग्जैक्टली इसके अपोजिट, यानी कि इस तरह से शक्ल आएगी ये वाली। तो ये जो है ये ऑप्शन सी दिया गया है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 177, झैल की तस्वीर में कौन सी तस्वीर कमीज़ों, बेडशीट्स और तौलिए के दरमियान ताल्लुकात की नुमाइंदगी करती है। बेडशीट यानी कि चादर, तौलिया और खमीज, ये तीनों कपड़ों से बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये एकदम अलग अलग दायरों से जाहिर की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ABCD के अंदर जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसमें BCD में दायरे कहीं ना कहीं पर मिले हुए हैं, लेकिन A में 3 अलग अलग दायरे दिए गए हैं। तो A वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 178, एक रियाजियाती सवाल दिया गया है, उसे हमें हल करना है। बॉडमास कंसेप्ट के ऊपर, बॉडमास रूल के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। 2 - 6 - स्क्वायर ब्रैकेट है ये, और ये कर्ली ब्रैकेट है। 3 जमा, फिर राउंड ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट, -4 - 5 - 1 कर्ली ब्रैकेट, सॉरी इसके बाद ज़रब 8 है, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, -12 मसावी कितना। इसकी कीमत कितनी होती है ये निकालना है हमें। तो बॉडमास रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम इसे। बॉडमास रूल के अंदर सबसे पहले सर्कुलर ब्रैकेट को यानी कि राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में है -4 - 5 - 1। अब इस मनफी और मुस्बत 2 अमल है यहाँ पर, तो बॉडमास रूल के ही हिसाब से मुस्बत का अमल पहले किया जाता है। तो 2 - 6 - 3 जमा -4 को हम एज इट इज रखेंगे, -5 - 1 होता है -6, ज़रब 8 -12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 2 - 6 - 3 जमा -4 - 6 ये होता है 2, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। आगे ज़रब 8 -12। अब यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट के बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। 2 - 6 अब इस ब्रैकेट के अंदर
जमा और ज़रब दो अमल दिए गए हैं, तो पहले ज़रब का अमल करेंगे हम। 3 जमा 8 दूनी होता है 16, 2 मनफी 6 मनफी 3 जमा 16 ये होगा 19। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया है, मेहराबी कौस पूरा सॉल्व हो गया है, तो 19 को हम एज इट इज लिखेंगे। आगे जमा 12 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 मनफी 6 मनफी 19 जमा 12। मनफी 19 और जमा 12 का अमल पहले होगा, मतलब जमा का अमल पहले करेंगे हम, तो 6 को एज इट इज लिख देंगे। मनफी 19 जमा 12 होता है मनफी 7, ये हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा। मनफी 6 मनफी 7 ये होगा मनफी 1, उसे हम स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 2 मनफी मनफी होगा जमा 1। तो इस तरह से बॉडमास रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम इस सवाल को। तो आंसर आएगा 3, ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, सी वाला ऑप्शन 3 ये राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 179। सवाल नंबर 179 को इस तरह से पढ़ेंगे हम। तहकीकी मुताले से इस बात का पता चलता है कि तुलबा की अक्सरियत ऐसे करियर का इंतखाब करती है जो ऑप्शंस दिए गए हैं पेशा वाराना और इंतज़ामी मुलाजमतें, क्लरिकल और फ़रोख्त की मुलाजमतें, तीसरा है अवामी और घरेलू खिदमत, चौथा है हुनरमंद और नीम हुनरमंद मुलाजमतें। तो आजकल देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज का बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज की जानिब राग़िब होते हैं एज अ कैरियर। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन राइट रहेगा, पेशा वाराना और इंतज़ामी मुलाजमतें। इंतज़ामी मुलाजमतों में सिविल सर्विसेज वगैरह की या फिर मैनेजमेंट की जॉब्स आएंगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 180। द कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द असातिज़ा के अखलाकियात का कोड इन्हें इजाज़त देता है कि, अखलाकियात का कोड यानी कि ज़ाब्ते इखलाक है यहाँ पर। असातिज़ा का ज़ाब्ते इखलाक इन्हें इजाज़त देता है कि ऑप्शंस हैं, अपनी क्लास में तालिब इल्म को तनख्वाह के लिए पढ़ाएं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो तनख्वाह के लिए करें। क्लास के बाहर सियासत में हिस्सा ले। तीसरा है खाली जगह के ऐलान से पहले मुलाजमत के लिए दरख्वास्त करे। और चौथा है खुफिया मामलात पर गुफ्तगू करे जैसा कि वो मुनासिब समझता है। नेक्स्ट है क्लास के बाहर मतलब ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है इसका, क्लास के बाहर सियासत में हिस्सा ले, मतलब अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे टीचर, ये मकसद होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन टिक करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 181। झैल में दी गई शक्ल की आईने में कैसी तस्वीर होगी वो तलाश करें। मिरर इमेज तलाश करना है हमें यहाँ पर। इजी क्वेश्चन है एकदम। ये एर्रो देखिए लेफ्ट साइड में बता रहा है इसका। अगर एर्रो लेफ्ट साइड में है तो मिरर इमेज में ये एर्रो कहाँ पर आ जाएगा, राइट साइड में होगा। तो राइट साइड वाला एर्रो ऑप्शंस में ए वाली फिगर में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 182। सवाल नंबर 182 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दर्जे झैल सवाल में 2 बयानात और 4 नताइज 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। दिए गए बयानात को सही मानकर नताइज के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए जो बयानात से मेल खाता हो। 2 बयानात दिए गए हैं और उन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट 4 नताइज, नतीजा नंबर 1, नतीजा नंबर 2, नतीजा नंबर 3, नतीजा नंबर 4 इस तरह से दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, मुतबादिलात में से ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो बयानात के हिसाब से सही है। बयानात है कोई भी गाय कुर्सी नहीं है, और दूसरा बयान है तमाम कुर्सियाँ मेज़ हैं। नताइज है इनके कुछ मेज़ कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज़ गाय हैं, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, कुछ कोई भी मेज़ गाय नहीं है। इस तरह से 4 नताइज दिए गए हैं। इसे हम शक्ल के फॉर्म में देख लेंगे। पहला जो बयान बोल रहा है हमें, वो बोल रहा है कि कोई भी गाय कुर्सी नहीं है, और दूसरा बयान बोल रहा है तमाम कुर्सियाँ मेज़ है। तो हम पहले दूसरे बयान की फिगर ले लेंगे। तमाम कुर्सियाँ मेज़ हैं, कुर्सियों को हम
चेर यानी CH से डिनोट करेंगे, मेज को हम B से डिनोट करेंगे और गाय को हम O से डिनोट करेंगे। इसे C से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मतलब दूसरा जो बयान है वो बोल रहा है कि हमें कोई भी तमाम कुर्सियां मेज हैं, जितनी भी कुर्सियां हैं वो सारी की सारी बेंच हैं, यानी कि बेंच का जो सेट रहेगा वो बड़ा सेट रहेगा। तो बेंच को हम बड़ा सेट मान लेंगे और छोटा सेट चेयर्स का लेंगे, कुर्सियों का लेंगे, ये छोटा सेट हो जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला जो बयान है कोई भी गाय कुर्सी नहीं है। अब तमाम कुर्सियां मेज हैं लेकिन कोई भी गाय कुर्सी नहीं है, यानी कि वो मेज भी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो है ये अलग थलग होगा ओ वाला सेट। तो इस मुनासिबत से हमें मुतबादिलात को सिलेक्ट करना है। नतायज है कुछ मेज कुर्सियां हैं। पहला नतीजा जो है वो है कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ मेज कुर्सियां हैं, तमाम कुर्सियां मेज हैं लेकिन कुछ मेज कुर्सियां हैं। तो ये वाला जो बयान है ये बयान सही हो सकता है, क्योंकि तमाम कुर्सियां जो मेज है तो इसका मतलब हुआ कि कुछ मेज जो है वो कुर्सियां है। तो पहला वाला जो नतीजा है वो सही है। दूसरा नतीजा जो है कुछ मेज गाय हैं। अब मेज और गाय के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो ये वाला जो बयान है वो गलत है। एक भी मेज गाय नहीं हो सकती, एक भी गाय मेज नहीं हो सकती। तीसरा है कुछ कुर्सियां गाय हैं। कुछ कुर्सियां गाय है। अब गाय और कुर्सियों के बीच में भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है चौथा वाला, कोई भी मेज गाय नहीं है। कोई भी मेज गाय नहीं है। कोई भी मेज गाय नहीं है, चौथा वाला ये जो है ये राइट रहेगा। अब इसी मुनासिबत से हमें मुतबादिल का इंतखाब करना है। पहला वाला जो मुतबादिल है या तो 2 या 3 सही है। नतीजा नंबर 2 या नतीजा नंबर 3 सही है, ऐसा बोल रहा है। नतीजा नंबर 2 या नतीजा नंबर 3 दोनों गलत है यहाँ पर, तो ए वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। बी है या तो दूसरा या चौथा नतीजा सही है। दूसरा या चौथा नतीजा सही है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सिर्फ एक सही है। सिर्फ एक सही है नहीं, 1 और 4 दोनों सही है, तो सी को भी नहीं लेंगे हम। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सही कॉम्बिनेशन वाला, मेल खाने वाला ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा है इसमें, तो डी को सिलेक्ट करेंगे हम, इनमें से कोई नहीं। ये था सवाल नंबर 182, इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा इसका। इसके बाद में सवाल नंबर 183, दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ तलाश कीजिए। बेजोड़ जोड़ी को तलाश करना है हमें। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ अंग्रेजी अल्फाज दिए गए हैं और उन्हें डायरेक्ट उल्टा कर दिया गया है। संडे को YADSUN लिखा गया है, पेरेंट को TNEPAR लिखा गया है, मोस्टली को YLTMOS लिखा गया है। मतलब तरतीब बिगाड़ दी गई है। आधा उल्टा लिखा गया है स्टार्टिंग में और फिर बाकी का सीधा लिखा गया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है मदर, अब मदर में MOTHER है तो पहले REH होना चाहिए था और फिर MOT एज इट इज होना चाहिए था बाकिया जोड़ियों के हिसाब से, लेकिन वहां पर TMPR HD दिया गया है, मदर में तो D है ही नहीं, इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है इसी टाइप का सवाल है, सवाल नंबर 184। नंबर को UNBMRE लिखा गया है। UN यानी कि दूसरा हुरूफ, नंबर में का दूसरा हुरूफ जो कि U है उसे लिखा गया है, फिर N लिखा गया है, फिर B यानी कि चौथा हुरूफ लिखा गया है, फिर तीसरा हुरूफ लिखा गया है। तो उसी तरह से सेकंड को किस तरह से लिखा जाएगा ये देखना है हमें। अब सेकंड में क्या करेंगे, दूसरा वाला हुरूफ E है तो सबसे पहले उसे लिखेंगे, फिर पहला हुरूफ लिखेंगे, फिर चौथा हुरूफ यानी कि O लिखेंगे और फिर तीसरा हुरूफ यानी कि C लिखेंगे, यानी ESOC और बाकी का DN, इस तरह से रहेगा जवाब। तो ये जो है ऑप्शन सी में दिया गया है ESOC DN।
सी ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 185, खालील पैकी पुल्लिंग शब्द ओळखा। पुल्लिंग शब्द देखना है हमें इसमें मुलगा, मुलगी, मुली, मूल। मुलगा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बहुत ही आसान सवाल है ये। नेक्स्ट है सवाल नंबर 186। सवाल नंबर 186 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। कचरे को 4 जिम्रों में बांटा जा सकता है: हयातियाती कचरा, जहरीला कचरा, गीला कचरा और दोबारा इस्तेमाल के काबिल कचरा। हयातियाती कचरे का अहम हिस्सा डैश है, मतलब हयातियाती कचरा कौन सी चीज़ है कचरे के अंदर, वो हमें पहचानना है। जवाब दिए गए हैं प्लास्टिक के बैग, तो ये हयातियाती कचरा नहीं है। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक वेस्ट में नहीं शामिल होती है। दूसरा है वेजिटेबल पील्स, इंग्लिश में बोला गया है और उर्दू में सिर्फ सब्जियां बोला गया है। तो हाँ, सब्जियों के छिलके या फिर सब्जियों का बचा कुचा जो होता है कचरा, वो वाला फ्रूट्स वगैरह का छिलके, सब्जियों का छिलके वगैरह। नेक्स्ट है ग्लास और चौथा है मेटल। तो इसके अंदर हयातियाती कचरा जो है वो वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जी फल वगैरह का कचरा जो है वो है। तो बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 187। सवाल नंबर 187, हुकूमत के डैश निज़ाम में अदम एतमाद की तहरीक के पार्लियामेंट में मंजूर होने पर हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है। हुकूमत के डैश निज़ाम में मतलब कौन से निज़ाम में? वफाकी, वहदानी, प्रेसिडेंशियल और पार्लिमानी, इन चारों में से कौन से निज़ाम में अदम एतमाद की तहरीक के पार्लियामेंट में मंजूर होने पर हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है? जवाब है इसका पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में अदम एतमाद की तहरीक का कंसेप्ट होता है। तो डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 188, हाउ मेनी वेदास हैव बीन रिटन, कितने वेद लिखे गए हैं? 4 वेद है टोटल जो है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इस तरह से 4 वेद हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है मुंह में निकलने वाली राल डैश को हजम करती है। स्टार्च जो होता है यानी कि फाइबर्स जो होता है, रेशा जिसे बोलते हैं हम उर्दू में, उसको हजम करने में मुंह की राल जो है वो मदद करती है। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। यहाँ पर एक कहावत दी गई है, उसका जो मीनिंग है वो कौन सा है वो हमें ढूंढ के निकालना है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज साउंड, खाली बर्तन बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इस तरह से लफ्जी मानी निकल रहा है उसका। मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा बातें करते हैं वो मतलब जो ज़्यादा बातें करते हैं वो खाली होते हैं या फिर अकल से पैदल होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, ये नहीं होगा। पीपल हु टॉक अ लॉट एंड फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेसेस देयर ओपिनियंस आर ऑफन स्टूपिड, बी वाला राइट है इसमें। सी है द वेसल्स मेड ऑफ लाइट मेटल्स should always be preferred, no. When the vessels are kept aside side by side they make a lot of noise, no. सी और डी नहीं, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 191, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है। ए की लड़की आर की बहन है, बी और एस के दरमियान क्या रिश्ता है? दो रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है ये बेस्ड। सवाल में हमसे बोल रहा है कि ए और बी दोनों बहनें हैं, ए और बी ये दोनों बहनें हैं, और आर और एस दोनों भाई है, ये दोनों भाई हैं। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है। ए की लड़की आर की बहन है। ए की जो लड़की है डॉटर ऑफ ए वो आर की बहन है। ए की लड़की आर की बहन है। मान लीजिए ए की जो लड़की है वो है पी, आर की बहन होना मतलब पी आर और एस ये क्या हो जाएंगे? तीनों भाई बहन हो जाएंगे। पी आर और एस ये तीनों भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स हो जाएंगे, जिसमें
P की माँ A है, R की माँ A है और S की माँ A है, यानी कि तीनों की माँ एक ही है, A है। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि B और S के दरमियान क्या रिश्ता है। B और S के दरमियान क्या रिश्ता है? ये तीनों भाई है जिनकी माँ A है, A की बहन B है, यानी कि B जो है वो S की खाला है। तो इस तरह से A वाला ऑप्शन मदर, B वाला ग्रैंड मदर, C वाला सिस्टर और D वाला काकू खाला, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 192। दर्ज झेल सवाल में एक बयान दिया गया है और उसके दो लाहे अमल दिए गए हैं। कौन सा लाहे अमल सही है वो मुंतखब करना है हमें। बयान है भारत में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच रही है। लाहे अमल क्या इकदाम करना चाहिए उसके लिए? कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी चाहिए। और दूसरा है भारत में आलूदगी फैलाने वाले मुलव्विस अफराद को तलाश करके एक आला सतह की कमेटी बनाना चाहिए। अब कीड़े मार दवाओं पर पाबंदी लगाना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे ज़राअत का जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और दूसरा है जो भारत में आलूदगी फैलाने वाले मुलव्विस अफराद को तलाश करने के लिए कमेटी बनाना, सिर्फ कमेटी बनाना, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो दोनों ही लाहे अमल सही नहीं है इसके अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, सिर्फ एक लागू होगा, सिर्फ दो लागू होगा, तीसरा सी एक या दो लागू होगा, चौथा ना ही एक ना ही दो लागू होगा। तो दोनों ही मुनासिब नहीं लग रहे, इसलिए हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ना एक ना ही दो लागू होगा। ये था सवाल नंबर 192। 193 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम 193 में एक शक्ल दी गई है और वो शक्ल कौन सी शक्ल का हिस्सा है ये पूछ रहा है हमसे। चार शक्लें दी गई है ABCD में से कौन सी शक्ल का वो हिस्सा है वो पूछ रहा है हमें। जो शक्ल दी गई है वो कुछ इस तरह से है। अब इसमें से देखिएगा, ए तो मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां पर मुसल्लस दिखाई नहीं दे रहा है। सी में भी कंप्लीट मुसल्लस दिखाई नहीं दे रहा है, एम है, तो या तो बी या डी होगा। तो बी और डी में देखिएगा, सेंटर वाली लाइन, ये वाली लाइन सिर्फ बी में है, डी में नहीं है, तो इसलिए बी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन रहेगा उसका। इस तरह से देखिएगा, एक हिस्सा आ रहा है शक्ल बी का, ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये इस तरह से, तो ये शक्ल मिल रही है हमें, उल्टी है एक्चुअली ये। तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका, सवाल नंबर 193 का। सवाल नंबर 194 में फोल्डेड डाइस दिए गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है एक्चुअली क्वेश्चन, क्योंकि जब भी डाइस का क्वेश्चन दिया जाता है तो डाइस के क्वेश्चन में दो सतह या दो फेसेस, जो मुकब के दो रुख होते हैं, दो फेसेस होते हैं, वो एक तरफ होना चाहिए और बाकी चार फेसेस एक सीधी लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ पर तीन फेसेस एक लाइन में और तीन फेसेस एक लाइन में, तो इसकी वजह से क्यूब बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सवाल है ये रॉन्ग क्वेश्चन है एक्चुअली। नेक्स्ट है सवाल नंबर 195। एक कुर्सी की अलामती कीमत 800 रुपए है। अलामती कीमत यानी कि उसका रिटेल प्राइस, MRP जो होता है, जो प्रिंट होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर। एक दुकानदार ने इसे 10% और 15% की दो मुसलसिल रियायतों पर खरीदा। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर 10% पे पहले खरीदा, फिर बाद में 15% के ऊपर खरीदा, मतलब 10 और 15 25 नहीं, पहले 10% पे खरीदा, उसका जो रेट आएगा उसके ऊपर 15% पे, फिर बाद में दूसरा डिस्काउंट मिला उसे। इसने नकलो हमल पर 25 रुपये खर्च किए और फिर बाद में क्या किए, 25 रुपये खर्च किए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्चुअली हम उसकी खरीद कीमत निकाल लेंगे। 800 रुपये MRP है उसका, 800 रुपये MRP है। पहले 10% के डिस्काउंट से ले रहा है अगर कभी वो, तो 800 का 10% होता है 80, 10% ऑफ 800, ये होता है 80 रुपये। यानी कि पहला जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट होकर उसे 720 रुपये में
कुर्सी मिलेगी। अब 720 रुपए के ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगेगा उसे, जो कि रहेगा 15%। 15% ऑफ 720, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 720 को 15/100 से ज़रब दे देंगे। ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहाड़े से अगर कट करते हैं हम, 5 2 पंजे 10 और यहाँ पर आएगा 36, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 36 ज़रब 3, ये होगा 3 तिया 9, सॉरी 3 छंग 18 का 8, हासिल आया 1, 3 तिया 9 और 1 10। 108 रुपये की रियायत मिलेगी उसे 720 रुपये पे। तो 720 में से 108 तफरीक कर देंगे हम, 10 में से 8 निकलेगा, बचेगा 2, 2 से 1 बोरो किया था, बचा 1, 1 में से 0 निकला, बचा 1, 7 में से 1 निकला, बचा 6। तो ये जो है ये उसका एक्चुअल परचेजिंग रेट है, मतलब कीमत खरीद है। अब इसके ऊपर वो क्या कर रहा है, 612 में खरीद कर उसके ऊपर नकलो हमल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का 25 रुपया लगा रहा है। 612 और 25 रुपये, ये हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, 637 रुपये। टोटल उसे जो चेयर पड़ रही है वो 637 रुपये में पड़ रही है। तो 637 रुपये में पड़ रही है और वो 800 रुपये में बेच रहा है। तो उसे कितना मुनाफा होगा, उसे कितना फायदा या नुकसान होगा, उसका परसेंटेज मालूम करना है हमें। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हम डायरेक्ट वहदानी तरीका ले लेंगे। 637 रुपये में खरीदा, 800 रुपये में बेचा, तो परसेंटेज वाइज उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, इस तरह से। तो x की कीमत निकालेंगे हम, 100 को उधर शिफ्ट कर देंगे, x मसावी हो जाएगा, ये 100 इधर आकर 800 के ज़रब में आ जाएगा। तो 800 बटे 637 ज़रब 100, x मसावी हो जाएगा, 800 को 100 से ज़रब देंगे तो उसके आगे 2 सिफर बढ़ जाएंगे और यहाँ पर रहेगा 637। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ का एक सिफर हटा दूंगा, यानी कि नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को 10 से तकसीम करूँगा तो यहाँ का एक सिफर हट जाएगा और यहाँ पर एक अशारिया लगेगा यहाँ पर। तो x मसावी हो जाएगा 8000 बटे 63.7। अब इसे सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 8000 को एज इट इज रखेंगे और 63.7 को 64 कर देंगे। अब हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 के पहाड़े से तकसीम करेंगे, 8 8 64, 8 1 8, आगे 3 सिफर बचते हैं तो उसे एज इट इज लिख देंगे। 1000 बटे 8, 8 1 8, 8 1 8, बचा 2, वो बाजू वाले सिफर के साथ में मिलके बना 20, 8 दुगनी 16, 20 में से 16 गया, बचा 4, बाजू वाले सिफर के साथ में मिलके बना 40, तो 8 पंजे 40। तो अप्रोक्सीमेटली 125 के ऊपर आ रहा है, यानी x इज इक्वल्स टू 125% आ रहा है। अब 100 से ऊपर आ रहा है, मतलब ये इस बात की वजाहत है कि उसे फायदा हो रहा है। अगर 100 से नीचे आता था तो उसे नुकसान होता था। तो अप्रोक्सीमेटली 25% प्रॉफिट हो रहा है उसे। अब ऑप्शंस देखेंगे हम। ऑप्शंस है नफा 25.58%, नुकसान 25.75%, नफा 11.11% और नुकसान 11.11%। तो हमें जवाब मिल रहा है 25% मुनाफा, यानी कि ए ऑप्शन 25.58% नफा, ये राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 196। m ज़रब n इज टू m ज़रब n निस्बत 13 ज़रब 14, फिर f ज़रब r निस्बत डैश। तो हमें सवालिया निशान पे क्या आएगा लिखना है। m जो है अल्फाबेट के अंदर उसका मुकाम 13वां है, n का मुकाम 14वां है। f देखेंगे अगर कभी हम, तो f का मुकाम 6ठा है और r का मुकाम 18 है। तो c वाला ऑप्शन 6 ज़रब 18 ये राइट ऑप्शन रहेगा इसका, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है
ताजमहल को डैश की हुकूमत में बनाया गया था। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, तो शाहजहां की हुकूमत के दौरे हुकूमत में बनाया गया उसे। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 378 ज़रब 456 की कीमत कितनी होती है। डायरेक्ट ज़रब करके इसका जवाब निकालना है हमें। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। 1,72,368 जवाब आता है उसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 199। ये नए टाइप का क्वेश्चन है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम, काफ़ी लेंदी सवाल है एक्चुअली। एक लफ्ज़ सिर्फ एक मुनफरिद आदात के सेट से ही पहचाना जाता है, जैसा कि मुतबादिलात में दिया गया है। मुतबादिलात में दिए गए आदात के सेट हुर्फों की दो जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब आदात के सेट जो है वो हुर्फों की दो जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दोनों जमातें मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में दी गई है। मैट्रिक्स 1 में उफ़क़ी और उमूदी क़तारें यानी कि रो और कॉलम है। मैट्रिक्स 2 में और 0 से 4 आदात ज़ाहिर किए गए हैं। और मैट्रिक्स 2 में उफ़क़ी और उमूदी क़तार यानी कि रो और कॉलम को 5 से 9 से आदात को ज़ाहिर किया गया है। तो इन क़ालिब में कोई हुरूफ इसके मुताल्लिक़ा उफ़क़ी क़तार का अदद और उमूदी क़तार का अदद से ज़ाहिर किया गया है। मसलन n को 21 या 66 से ज़ाहिर किया गया है और r को 57 और 66 से ज़ाहिर किया गया है। मीटर इस लफ्ज़ के लिए सही सेट का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दिया गया है। इसके अंदर पर्टिकुलर लेटर को दो आदात के सेट से ज़ाहिर किया जा रहा है। जैसे कि ये वाला n अगर हम लेते हैं तो ये n होगा 1 और 2, यानी कि उसका रो का नंबर और उसका कॉलम का नंबर, उफ़क़ी क़तार का नंबर, उमूदी क़तार का नंबर। तो 12 नंबर ये इस n के लिए रहेगा। अगर मैं j लेता हूँ तो वो रहेगा 2 और 4 यानी कि 24 नंबर पर। यानी कि मैट्रिक्स 1 में 0 1 2 3 4 इस तरह के 4 कॉलम हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह के 4 रोज है। तो उसकी मुनासिबत से लेटर को की पोजीशन को असाइन किया जाएगा। मैट्रिक्स 2 में 5 6 7 8 9 इस तरह से 5 कॉलम है और 5 6 7 8 9 इस तरह से 5 रोज है। दोनों में 5 5 रोज और कॉलम है, सॉरी। तो अगर ये s ले रहे हैं हम, तो इस s को उसके रो के नंबर और कॉलम के नंबर यानी कि 6 से 7 और 6 76 से जाहिर किया जाएगा। तो इस तरह से हुर्फों को जाहिर किया जा रहा है। हमें क्या करना है, मीटर इस लफ्ज़ के लिए सही सेट का इंतखाब करना है। मीटर इस लफ्ज़ के लिए सही सेट का इंतखाब करना है। मीटर है, ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास 65, 40, 68, 99 और 66। देखेंगे ये राइट है क्या। 65 यानी कि ये आएगा सेकेंड वाले मैट्रिक्स में। 65 यहाँ पर m आ रहा है, हो सकता है। फिर है 40 e आ रहा है, सेकेंड लेटर e है। फिर है 68 m देखा हमने, e देखा, t है 68 6 ये भी है, ये भी राइट हो रहा है। नेक्स्ट है 99 e के लिए, E 99 के मुकाम पर U आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, यहां पर Q का है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है 88, 20, 59, 97 और 30। हम इसे इस तरह से कर देंगे METER, तो आसानी होगी। M है 88 पे M है क्या देखेंगे हम, 88 M है। फिर है 20 पर E, 20 पर E है यहाँ पर। नेक्स्ट है T 59 पर, 59 T है यहाँ पर।
फिर है ई 97 पर, 97 पर ई है यहाँ पर, और फिर है आर 13 के ऊपर, 13 यानी कि 1 और 3 आर। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये राइट बैठ रहा है, तो इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। ये था सवाल नंबर 199। सवाल नंबर 200 की जानिब बढ़ते हैं अब हम, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। दिए गए नंबर सर्च में गलत नंबर खोजिए। यहाँ पर एक अददी सिलसिला दिया गया है 8, 5, 6.5, 11, 26, 68, 207.5। इस अददी सिलसिले में गलत नंबर को पहचानना है हमें। अब ये बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें एकदम बियॉन्ड लॉजिक लगाना है। लॉजिक कुछ इस तरह है इसका कि दिए गए अदद को हम 0.5 से ज़रब करेंगे और उसके अंदर 1 जमा करेंगे। अब ये देखिए पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से, इसका 0.5 से ज़रब करो फिर 1 जमा करो। अब इसके बाद वाला जो अदद रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 1 से ज़रब करना पड़ेगा और 1 से ज़रब करके 1.5 जमा करना पड़ेगा। फिर 1.5 से ज़रब करके 2 जमा करना पड़ेगा। फिर 2 से ज़रब करके 2.5 जमा करना पड़ेगा। फिर 2.5 से ज़रब करके 3 जमा करना पड़ेगा। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन है इस सीरीज के अंदर। तो चेक करेंगे हम कौन सा रॉन्ग आ रहा है। 8 ज़रब 0.5 जमा 1, 8 ज़रब 0.5 यानी कि 8 का आधा, ये होता है 4 जमा 1 ये होता है 5। तो 8 के बाद आया 5। अब 5 को लेंगे हम, 5 ज़रब, अब इसे क्या करना है 1 से ज़रब करके 1.5 जमा करना है इसमें। तो 5 एकन 5 जमा 1.5 ये हो जाएगा 6.5। 8 सही, 5 सही, 6.5 भी सही। अब 6.5 को क्या करना पड़ेगा, 1.5 से ज़रब करना पड़ेगा। 1.5 से ज़रब करके इसमें 2 जमा करना पड़ेगा। 6.5 को 1.5 से ज़रब करने के लिए मैं क्या करूँगा, 15 से डायरेक्ट ज़रब कर दूंगा। 65 को 15 पंजे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 छंग 90 और 7 ये होता है 97। अब 6.5 में दाएं से 1 मुकाम के बाद अशारिया, 1.5 में दाएं से 1 मुकाम के बाद अशारिया, यानी कि जवाब में मैं दाएं से 2 मुकाम के बाद अशारिया लगा दूंगा। तो ये आएगा 9.75 जमा 2 ये होगा 11.75। तो 6.5 के बाद का जो नंबर है वो आना चाहिए एक्चुअली 11.75, लेकिन दे रहा है 11, तो ये जो है ये रॉन्ग रहेगा। आगे के नंबर को भी हम तस्दीक कर लेंगे राइट है क्या। अब 11.75 नहीं लेंगे हम, 11 नहीं लेंगे, 11.75 लेंगे। 11.75 को ज़रब करना पड़ेगा मुझे 2 से और उसमें जमा करना पड़ेगा 2.5। जब मैं 11.75 को ज़रब करूंगा 2 से तो जवाब मिलेगा मुझे 23.5। उसमें 2.5 जमा करेंगे, 23.5 जमा 2.5 ये होता है 26। तो ये राइट है। नेक्स्ट 26 को ज़रब करूंगा मैं 2.5 से और उसमें जमा करूंगा 3। 26 को 2.5 से ज़रब करने पर हासिल होगा 65 जमा 3 ये हो जाएगा 68, ये भी राइट आएगा। अब 68 को 3 से ज़रब करूंगा मैं और उसके अंदर 3.5 जमा करूंगा, तो ये होगा 68 ज़रब 3, 68 तिया 180, 7 तिया 21 यानी कि 8 तिया 24, 207 जमा 3.5, ये 204 होगा, 8 तिया 24, 204 जमा 3.5 ये होगा 207.5। तो इस तरह से ये वाला भी राइट है, यानी कि
जो 11 का अदद है इस सिलसिले में वो रॉन्ग है। 11 का अदद दिया गया है ऑप्शन सी में, तो सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये था 200 नंबर का सवाल, जो कि लास्ट सवाल था पार्ट नंबर 8 का पेपर 1 के। इसी क्वेश्चन के साथ पूरा पेपर 1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे।